नेटवर्क मार्केटिंग के सवाल और उनके जवाब। तो आज का सवाल है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रचार कैसे करें। तो इसका जवाब सुनिए, अच्छे से समझ में आएगा। आप ये बात देखिए कि कोई एक कंपनी है, जैसे एप्पल है जो आईफोन बनाती है, सैमसंग है, BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज़ है, रोल्स रॉयस है। तो किसी ज़माने में ये कंपनीज़ भी कभी कंपनी हुआ करती थी, ना कि ब्रांड। ब्रांड उनको लोगों ने बनाया है। जब वो ब्रांड बन चुकी है तो आज उनकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं आती, कंपनी जस्ट डबल उनसे पैसा कमाती है। अभी आईफोन के इतने फ़ोन ख़रीदे जाते हैं, महंगे महंगे फ़ोन ख़रीदे जाते हैं, पर उनकी अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखी जाए तो वो इतनी नहीं होती। खासकर भारत में, इंडिया में आईफोन जो ख़रीदा जाता है वो बहुत ज़्यादा महंगी रेट पे ख़रीदा जाता है। तो सिमिलर केस यहाँ देखिए कि आज अपनी सन सिटी सोलर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको महंगे लग रहे हैं, पर आज ये कंपनी है इसलिए ये आपको महंगे लग रहे हैं। आगे चल के अगर ये ब्रांड बन गया और ब्रांड में अगर इसने अपने कोई भी प्रोडक्ट रखे, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का अगर लोग बाग जो प्राइस डिसाइड करेंगे, अगर वो प्राइस देने लग जाते हैं तो फिर उनको ये महंगाई नहीं लगेगी। तो किसी भी कंपनी में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, किसी भी कंपनी में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पहले अपना मार्केट कैप्चर करने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च करते हैं और सस्ते प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। पर जब उनका जैसे जैसे मार्केट बढ़ने लग जाता है, लोगों की उनके प्रोडक्ट्स की आदत होने लग जाती है, तो फिर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने लगते हैं और वो एक बार प्रोडक्ट्स महंगे लेने की अगर आदत डल जाती है तो वो महंगे प्रोडक्ट्स लेते हैं। अगर महंगे प्रोडक्ट्स ख़रीदने से अगर आपको इनकम आ रही है, आपको बिज़नेस प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपके प्रोडक्ट बन रहा है, तो महंगे प्रोडक्ट लेना भी अच्छी बात है। पर एक बात ये देखो कि कोई स्टेटस सिंबल के लिए, दिखावे के लिए भी तो महंगे प्रोडक्ट्स ख़रीदता है। उससे तो उनको इनकम नहीं आती है, उनसे तो उनको रोज़गार नहीं मिलता है। उनका बस स्टेटस और दिखावे के लिए जो पैसा महंगे प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, अगर उसी की जगह अगर महंगे प्रोडक्ट्स लेने से इनकम बन रही है, पैसा आ रहा है, बिज़नेस प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो महंगे प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है कि कभी भी ये मत सोचना कि कंपनी के प्रोडक्ट्स महंगे हैं। कंपनी आपको क्या दे रही है वो देखिए, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप चले जाइए, किसी भी कंपनी में, हर कोई कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे कभी भी आपको सामान नहीं बेचेगी। वो उसका प्रॉफिट मार्जिन, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन सब कुछ ऐड कर करा के फाइनल MRP प्राइस डिसाइड करती है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में उनका प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओवरऑल सब कुछ आ चुका है। तो वो फाइनल प्राइस उसका एक प्राइस होता है। तो इसी तरीके से किसी भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट अगर वो लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर वो प्रॉफिट मार्जिन अगर ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट मार्जिन शेयर भी कर रहे हैं उसी रेस्पेक्ट में। अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने से अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रही है पर प्रोडक्ट पे, तो वो अच्छा खासा रेवेन्यू दे भी रही है डिस्ट्रीब्यूटर को पर पर्सन पे। यही लॉजिक है। अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन कम चाहिए, इनकम कम चाहिए, तो ऐसी कंपनीज़ भी है जिनमें प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का ही कम है। आशा है आपको समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट्स के पीछे क्या मेथडोलॉजी है, कैसे ये काम करता है, कैसे ये काम करेगा। थैंक यू सो मच।